नमस्कार, भारत में अंशुल माथुर एकेश न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमें हाथरस सीट के छत्री गांव बिलोगरी में और क्या मुद्दा रहा जो छत्री लोग इससे बीजेपी को इतना नीचर लेकर आ गए हैं। मुद्दा ये है कि जो भाजपा ने इस बार जो छत्रियों का अपमान किया है, छत्रियों के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया है, उनको वंचित रखा है उनके अधिकारों से, उन पर झूठे SC एक्ट के मुकदमे लगाना और उनकी चुनाव में जो कि कोई ध्यान नहीं देना उनकी ओर। तो इस वजह से हम लोगों ने आह्वान किया था पूरे भारत में, खासकर अपने छत्तीस समाज से, कि भाजपा को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाया जाए, और जिसमें हम सफल हुए हैं। और जो अपनी नैतिक जो दैनिक समस्या होती है, जैसे बिजली का बिल है, किसानों का पानी की समस्या है जिसका समाधान ना होना, और अन्य कई मुद्दे हैं सामाजिक। आपका मुद्दा क्यों रहा, छत्री समाज क्यों अलग हो रही? मुद्दा हमारा इसलिए रहा क्योंकि एक तो जो है भाजपा का शीर्ष नेता जो केंद्र में बैठा हुआ है, वो यहाँ जो यूपी सरकार चल रही है, अपनी योगी बाबा की सरकार चल रही है, योगी बाबा की अनदेखी करना, उनको एक तरीके से बांध के रखना, ये सबसे मेन मुद्दा है हमारा। और बाद बाकी हमारे जो शीर्ष नेता बैठे हुए हमारे समाज के, उनकी अनदेखी करना। क्या रहा मुद्दा आपके क्षेत्र का? भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीस समाज के प्रत्याशी कम उतारे उत्तर प्रदेश में, इसलिए छत्तीस समाज रुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरी बात यह है कि आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए। अच्छा, हमारे बच्चे पढ़ के और घर बैठे हैं बेरोजगार, इनकी एक भी नौकरी नहीं लग रही है। SC और BC के नौकरी में जा रही। फर्स्ट मुद्दा तो यह है। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो SC एक्ट मुकदमा है, और मतलब हाँ, जो प्रत्याशी तो सही है, हरिजन एक्ट मुकदमा खत्म होना चाहिए, हरिजन एक्ट खत्म होनी चाहिए। और लोगों ने धंधो बनाए रखो है, हरिजन एक्ट लगाए देते हैं और 80,000 रुपया 1 लाख रुपया सरकार से लेते हैं, और ठाकुर छत्तीस समाज या सवर्ण समाज से 50,000 रुपया 1,000 रुपया 50,000 रुपया 1 लाख रुपया लेके फैसला कर लेते हैं। 8 लाख को मुआवजा, 8 लाख को मुआवजा सरकारें नुकसान पहुंचावते हैं, और बड़े आराम से फैसला कर लेते हैं बैठ के 1 लाख रुपया आते। ठीक, बस यही मुद्दा है। छत्तीस समाज है जी, छत्तीस समाज है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तनिया देश है आजाद करने में छत्तीस समाज ने तन मन धन से अपनी खून बहाए और रियासतें दी हैं। और तुम्हारे हमारी जो महिलाएं ही उनने जौहर करो 16,000 रानी छत्तीस समाज की वहाँ में चित्तौड़ में खत्म है गई, जली गई हैं। वो केवल इसी कारण जली गई हैं, हमारा खून बसो है। और देश पे लोग और अन्य जो मतलब पदाधिकारी बने बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं या और कोई हैं। आप कहना चाहते हो मतलब बीजेपी में छत्री समाज का अपमान किया जा रहा है? अपमान किया जा रहा है। अपमान न करे, फिर छत्तीस समाज पूरी तरह से एकजुट संघ है। तो आप ये वार्निंग है आपकी तरफ से कि मतलब लोकसभा में हमने ये करके दिखा दिया आपको, तो आप ठीक ठाक हो जाइए, नहीं विधानसभा में भी विधानसभा में फिर पत्ता साफ कर देंगे। अगली विधानसभा में अगर ठीक ठाक सही अपनी रास्ता पे आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो छत्तीस समाज विधानसभा में पत्ता साफ कर देगी उत्तर प्रदेश से। बीजेपी का जीरो कर देगी। सर आपने आरक्षण खत्म होना चाहिए, पास आ जाइए थोड़ा। आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जाति में गरीब है। हर जाति में गरीब है। ऐसी नहीं है कि ऊंची कास्ट में गरीब नहीं है, गरीब हैं, उनकी भी सुननी चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबन को। हाँ, हर जाति में अधिकार मिलना चाहिए, ये गलत है। बीजेपी ने क्या किया जो छत्री समाज इतना आपके क्षेत्र परेशान है? नहीं, परेशान तो यही है जो इन्होंने बताया है। वो अच्छा क्या किया? अच्छा क्या किया है अब तक? अच्छा क्या किया हमारे लिए? कोई अच्छा नहीं किया है। कुछ काम अच्छा नहीं, कुछ अच्छा काम नहीं। देखो, तमाम लड़के हमारे यहाँ कोई किसी में नहीं आता, कोई नौकरी नहीं है। पानी की पाइपलाइन पड़ गई, अभी तक पानी नहीं आया, कोई पानी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो बीजेपी तो कहती है हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, राम मंदिर लेगा, सनातन धर्म को बचा रहे हैं, 370 हटवा दी, उसका कोई मतलब रोल प्ले नहीं दिखाती। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराह करना है। आरक्षण जो है हर जाति को सबको एक समान किया जाए, जैसी स्थिति है उसके हिसाब से उनको नौकरी दी जाए। ये तो गलत है ना। समान अवसर नहीं, ये आरक्षण ही खत्म किया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है।
आरक्षण किया गया था 10 साल के लिए, उसको बढ़ा बढ़ा के खाली अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये सब बैठे हुए हैं, सब बेरोजगार हैं। हम भी 10 साल पहले 34 साल के थे, आज 44 साल के हो गए। अब बड़े बूढ़े में गिनती होने लगी। कोई नौकरी नहीं मिली ठाकुर होने की वजह से, बैंक कोई पूछता नहीं है। तो जितनी जनता बोल रही थी पीछे जो टाइम चल रहा था कि मतलब बीजेपी है तो आरक्षण खत्म कर देगी, फिर भी आपने बीजेपी को ही यूपी में बहुत कम सीट दिलाई है। नहीं तो उनके अपने कर्म है, कोई दूसरे वालों के थोड़ी है कर्म। क्या कर्म है उनके? यही कर्म है इनके, जो अपने कहे पे पूरा नहीं रहे, और क्या। तो मतलब ये कह रहे थे गरीबी मिटा देंगे, का मतलब आपके लिए क्या मुद्दा रहा? गरीब मिट जाएंगे, गरीबी अपने आप मिट जाएगी। तो गरीबों को आप मिटाओगे? हम क्यों मिटाएंगे, बीजेपी मिटा रही है। बीजेपी मिटा रही है। बताओ। तो फिर भी आपके क्षेत्र से अनूप वाल्मीकि जी बीजेपी की सीट जीत गए। वो जीत गए, मोदी के नाम पे जितनी सीटें मिल गई, योगी के नाम पे जितनी सीटें मिल गई, बस। न वाल्मीकि को कोई नहीं जानता यार। कैंडिडेट से खुश हो आप? जानते नहीं है, कोई यहाँ आया ही नहीं है कोई। कैंडिडेट से हम नहीं खुश हैं। हमारे यहाँ तो गांव में आए नहीं है, हमने वोट भी नहीं दिया है। हमारे इस पूरे गांव में बहिष्कार कर दिया, वोट भी नहीं दिया बीजेपी को। तो वोट नहीं दिया पूरे गांव ने? पूरे गांव ने वोट नहीं दिया, एजेंट तक नहीं बनाए। बहिष्कार। हाथरस जिले का इतिहास है, जितने भी लोकसभा यहाँ से सांसद चुने जाते हैं वो एक बार होने के बाद दोबारा कभी शक्ल दिखाने नहीं आते, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वोट मांगने भी नहीं आते, लेकिन फिर भी पार्टी के नाम पर लोगों को वोट देना पड़ता है। तो आपने बहिष्कार किया, वोट नहीं डाले, फिर तो आना चाहिए था ना नेताओं को? नहीं, हमारे यहाँ सांसद जी आए थे, लास्ट टाइम पे आए थे सांसद जी, जिस दिन हमने बहिष्कार किया था उस दिन आए थे। कौन और से वाले? नए वाले जो अनूप वाल्मीकि जी आए थे, अनूप वाल्मीकि जी आए थे, और उन्हें आश्वासन देकर गए थे कि अगर मैं यहाँ से विजयी होता हूँ तो आपकी जो भी मांग होगी उनकी समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा होता है ना कि मतलब योगी मोदी तो दिल्ली बैठेंगे, वो लखनऊ बैठेंगे, जो भी क्षेत्र का काम होगा आपका वो तो यही करेंगे, सांसद जी करेंगे, विधायक जी करेंगे, तो इनको सुननी चाहिए ना। नहीं, ये तो ये कहते हैं कि आपने जो वोट दिए हैं योगी और मोदी को वोट दिए हैं। इनका कहने का कथन तो यही होता है। आप तो योगी मोदी की वजह से आपकी टिकट मिली है। नहीं, वो तो मना करते हैं, ये कहते हैं हम तो उनकी लहर में नहीं कर रहे हैं। आप वोट उनको दे रहे हैं, उनसे कहो जो भी काम कराना योगी और मोदी से कहो जाके, वो तो साफ क्लियर मना कर देते हैं। तो आप पर्चा क्यों फाइल करते हो? इनसे आप बोलिए। नहीं है, हमने तो बोला है। निर्दलीय लड़के देखिए, आप बोलो उनसे। हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, इतने घमंड में चूर रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो योगी राणा जी अपने योगी के नाम पे आया हूँ, भाजपा के मोदी के नाम पे जीत कर आया हूँ। मैं कहता तुम लोगों के नाम पे थोड़ी जीता हूँ। गांव में कुछ विकास नहीं हुआ, रोड वोड कोई विकास नहीं। इन लोगों को केवल आप फीता कटवाने के लिए बुला दीजिए तो ये कल तुरंत भागते हुए आ जाएंगे। अगर कोई समस्या होगी तो ये झांकने भी नहीं आएंगे, 5 साल तक नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। तो आपके लिए क्या वार्निंग रहेगी बीजेपी को कि ये चीज आप सुधार दो? आप तो बीजेपी को अब तो बनी गई उनकी सरकार, फिर भी आपने बहिष्कार किया, तो क्या चीज सुधारे जो क्षत्रिय समाज उनकी तरफ रहे? हम ये मांग करना चाहते हैं, एक तो ये जो ST XT का मुकदमा है इसको खत्म किया जाए बिल्कुल जड़ से। दूसरा, जो आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण किसी भी वर्ग को न दिया जाए, और दिया जाए तो हर वर्ग में शोषित है, वंचित है, उनको दिया जाए। तो ये तो आरक्षण तो जब ही खत्म हुआ जब जातिवाद गणना जनगणना होगी। अब सरकार समर्थ है, जिस तरीके से करना चाहे कर सकती है, अगर प्रयास करे तो। आपका क्या मुद्दा? नहीं, जो पढ़ने के योग्य है, जो जिसकी पढ़ाई अच्छी है और वो माइंडेड है, उसको दिया जाए, मतलब उसके हिसाब से नौकरी दी जाए। ये क्या है कि वो उसी में छोटी जाति में ये नौकरी दे देते हैं, ये गलत है ना। तो बीजेपी में तो कम ही वैकेंसी निकल रही है वैसे भी। नहीं, वो जब ही तो कही जा रही है कि ये मतलब उसी। दूसरा मुद्दा ये भी तो, जैसे अब रोजगार ये जैसे इन्होंने नोएडा में लगा दिया, नोएडा में उद्योग व्यापार मंडल कर दिया, उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ जमीन है, बंजर जमीन पड़ी हुई है, ये यहाँ देखो, आप देखो खेत खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे, केवल एक ये पानी का साधन हो गया, थोड़ा सा यहाँ हो गई फसल, यहाँ कोई रोजगार का जरा सा भी वो नहीं है। आपको क्या मुद्दा रहेगा जो इनको सुधारनी चाहिए ये चीज, जो आपको क्षत्रिय समाज इतने पीछे है, यूपी पीछे है? देखो, वाहन वाले सबसे ज्यादा परेशान है। कहीं भी आप वाहन लेके जाओ तुरंत ट्रैफिक पुलिस चालान करती है। पहले ऐसा कुछ था? तो प्रोटोकॉल आप तोड़ोगे तो चालान तो होंगे। नहीं, ये बताओ। नहीं, वो बात सही है, लेकिन ये थोड़ी नहीं है कि मतलब कि लिमिट से ज्यादा इनने कार्रवाई ज्यादा कर रखी है। इतनी कार्रवाई नहीं चलेगी, जनता पे नहीं चलेगा। जनता पे इतना कहाँ से पैसा आया? ज्यादा भ्रष्टाचार है। और इसके भी अलावा ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो पैसा दाम पैदा कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रशासन सबसे ज्यादा खुश है। अरे हर तरीका का आदमी है, किसी पे है, लेकिन हाँ 2 नंबर से अगर कोई चोरी की चला रहा है उसको बंद कर दो, अच्छी बात है। लेकिन आदमी 1 नंबर से कहीं जा रहा है, हारी दुख आ रही है, कोई मान लो नकाद 19 अगर कागज में कार्रवाई हो रह जाती है तो ये थोड़ी नहीं तो आदमी घर ही डरा रहेगा। चलो सिटी में है वो तो इलाज करा लेगा, लेकिन गाँव का आदमी कैसे जाएगा 50 किलोमीटर?
हमारे यहाँ आगरा है नजदीक में, वहाँ आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे तुरंत ट्रैफिक पुलिस तुरंत चालान करती है। टी ये पॉइंट पे हो जाएगा। केवल बीजेपी सरकार में ही ऐसा हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे ठीक है, जिसका 2 नंबर का काम चल रहा है उसको आप बंद करो, ऐसा है, अच्छी बात सबसे है। बड़ा मुद्दा है यहाँ रोजगार का। यहाँ दूर दूर तक रोजगार नहीं है। जो आप खेती देख रहे हो, खेती भी बेकार है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, यहाँ पानी की बहुत समस्या है, यहाँ रोजगार 0% है। नाम नहीं है कहीं भी रोजगार मिल जाए युवकों को। यही मुद्दा। बेरोजगार नवयुवक जितने भी मेरा सारे जो गांव बेरोजगार है ये मतलब एक ही परिवार है, और इस गांव में जो मेरे पहले के जो भैया बंद हैं वो पहले के जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन मेरी उम्र आज 37 साल की उम्र हो गई, और मेरे से और भी बड़े और हैं। जो मुख्य आज कारण था तक हमारा, एक भी बच्चा मुख्य नहीं जो लगा कारण था हमारा इसका बहिष्कार करने का, वो ये था हमारे जो बाबा जी जो थे ठाकुर विक्रम सिंह स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनकी जो मूर्ति अनावरण का प्रस्ताव हुआ था यहाँ पर हाथरस रोडवेज बस स्टैंड पर सरकारी पे। एक हाथरस की विशेष लॉबी द्वारा उनका नाम कटवाया गया, उनके नाम की जगह किसी अन्य व्यक्ति का नाम वहाँ पर उन्होंने भेज दिया लखनऊ, जो कि उनसे जो है मतलब कहीं भी आगे टिकता नहीं है उनके आगे। उन्होंने 3 बार जेल काटी है और उन्होंने आजीवन सन्यासी रहते हुए सारा जो अपना जो भी था उनकी जमीन प्रॉपर्टी थी सारी क्षेत्र के कॉलेज के बच्चों के पढ़ने के लिए उसमें लगा दी। तो उनकी इतना बड़ा उनका अपमान किया गया है। और ये रोड आप हाथरस जलेसर मार्ग देख रहे हैं ना, ये भी उन्हीं की देन है। लगातार 30 राणा जी की तो नेम प्लेट लग रही है किस पे? इसी नहीं, ये तो अभी लगी हुई है। ये तो नेम प्लेट, ये जब रोड बना था डाबर हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप विधानसभा का चुनाव आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो आप उसमें भी ऐसा करोगे कि नहीं? अगर सरकार अपना कार्य सही करेगी तो हम क्यों करेंगे ऐसा? भाई वोट डालने का अधिकार सबका है, बहिष्कार हम क्यों करेंगे? सरकार अपना कार्य अच्छा करे। सर क्या मुद्दा रहेगा नई सरकार से, किस पे फोकस करें? यही सेम मुद्दा है और कुछ नहीं है। सर आपका क्या रहेगा? यही बता रखी है हमने, तो पहले ही बता दिया आप लोगों को कि आरक्षण खत्म करें और SC एक्ट मुकदमा खत्म करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्षत्रिय समाज है अपने टिकट मिले, समझे। और क्षत्रिय बाहुल क्षेत्र में क्षत्रिय टिकट ना मिल रही तो फिर कैसे होगा? और जी वाल्मीकि जो प्रत्याशी उतारो ना है अलूम वाल्मीकि जी, तो जी तो योगी यहाँ प्रचार करवे आए, हमारे योगी जी सिकंदर लोकल के कैंडिडेट नहीं, बुलंदशहर। हाँ बुलंदशहर के बाहर के, लेकिन योगी जी की शर्म की वजह से जी जिताए दोगा हुआ है कि योगी जी रुष्ट नहीं पावे क्षत्रिय समाज को माहौल है हाथ जिला, समझे। लेकिन जी उतारना ना हो, जिले को उतारना हो। जैसे कि यहाँ बिलोकरी गांव से सुना, छत्री समाज के कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि क्यों रुष्ट हैं बीजेपी से, और एक और सबसे बड़ी बात बोल दी फ्यूचर की कि अगर ऐसा ही आप करते रहे तो विधानसभा के चुनाव में यूपी से बिल्कुल नील कर देंगे, 0 कर देंगे, या तो अपने आप को सुधार लें, ये इनका कहना है। और आपको क्या मुद्दा है आपके नज़रों में, आप सोच कर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए चलते हैं। नमस्कार भारत।